दोस्तों ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम इतना बढ़ चुका है कि मुझे कई बार ऐसे मैसेजेस आते हैं कि मेरा फ़ोन पे से गलती से किसी और के नंबर में पैसे ट्रांसफ़र हो गए या फिर गूगल पे से गलती से किसी और के नंबर पे पैसे ट्रांसफ़र हो गए। उसी केस में पेटीएम से अगर किसी नंबर पे गलती से दूसरे नंबर पे पैसे ट्रांसफ़र हो जाता है तो क्या ऐसे में आप उस पैसे को रिकवर कर सकते हैं? इसके लिए क्या आरबीआई की तरफ से कोई गाइडलाइन है, बैंक की तरफ से क्या कोई नोटिस है जिससे हम उसकी मदद से उस पैसे को वापस ला सकते हैं? जैसे मान लीजिए अगर 10-20 रुपये गलती से चला जाता है तो आदमी उसको इग्नोर करता है, लेकिन वहीं पे अगर 5,000 हो, 20,000 हो, 50,000 है, ऐसे केस में फ़ोन पे से गलत नंबर पे अगर पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो क्या उस पैसे को आप वापस रिकवर कर सकते हैं या फिर उसके लिए आप क्या क्या एक्शन ले सकते हैं? सबसे पहले देखिए, जब भी आप फ़ोन पे या फिर गूगल पे या फिर पेटीएम से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको इस तरह का मैसेजेस ज़रूर आता है। तो उसमें देखिए एक हेल्पलाइन नंबर, हर मैसेजेस पे जब आप पैसा किसी को भी भेजते हैं तो उसमें आपको एक मोबाइल नंबर दिया जाता है जो कि फुल्ली टोल फ्री रहता है। तो अगर आपको सबसे पहले पता चलता है कि आप जो भी पैसा भेजे हैं वो गलत नंबर पे चला गया है, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको उस नंबर पे कॉल लगाना है और सबसे पहले जो है आपको एक कंप्लेंट बुक करना है। तो वहाँ से उस नंबर से आपका कंप्लेंट रजिस्टर कर लिया जाएगा। जैसे ही आप कंप्लेंट बुक करोगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स पूछी जाएगी उस नंबर के द्वारा कि आपका किस बैंक में आप भेजे हैं, कितना अमाउंट है। ट्रांजैक्शन आईडी तुरंत जनरेट हो जाता है, तो वो ट्रांजैक्शन आईडी आप उनको शेयर करेंगे तो क्या होगा, वो सामने वाला आदमी जो है उस बैंक के बारे में जिसके पैसे में, क्योंकि वो जो है आपको जो हेल्प नंबर आता है वो ईजिली उसके अकाउंट को ट्रैक कर सकता है। और दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको सबसे पहले बैंक जाना है, बैंक के मैनेजर के पास जाना है। जिस भी बैंक अकाउंट जो भी आपका बैंक है उसके मैनेजर के पास जाएंगे और वहाँ पे उनको बोलेंगे कि देखिए यहाँ पे जो है गलत नंबर पे पैसे ट्रांसफ़र हो चुके हैं इतना अमाउंट। तो वो जो है क्या करेंगे कि उनके पास सारे बैंकों का एक्सेस होता है, तो जिन भी बैंक के पास गया होगा तो उस पैसे को वो होल्ड कर देंगे। सामने वाला पैसा उस पैसे को खर्च कर चुका है जो आप भेजे हैं, तो उसके बाद जो है कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन वो सामने वाला पैसा अगर खर्च नहीं किया है तो उस पैसे को होल्ड में लगा देगा बैंक, ताकि वो जो है अगला वाला जो जिसको आप पैसे भेजे हैं, जिस पर्सन को आप पैसे भेजे हैं वो उस पैसे को यूज़ ना कर पाए। मान लीजिए उसके अकाउंट में 5,000 है और आपने जो है 50,000 भेज दिया है, तो 50,000 को वो अगर निकालना भी चाहेगा तो वो नहीं निकाल सकता है, क्योंकि बैंक की तरफ से जो है उस पैसे पे होल्ड किया गया है। तो ऐसे में जो है पूरी तरह से जो है सेटिस्फाई होने के बाद बैंक मैनेजर जो है पूरा वेरिफिकेशन करेगा कि वाकई ही जो है ये अमाउंट जो गलत अकाउंट में चला गया है, उस पैसे को रिकवर करना है। तो आपसे जो है सबसे पहले बैंक ब्रांच में जाना होगा और वहाँ पे एक फॉर्म दिया जाता है, उस फॉर्म को आपको फिल करना होगा। उसमें कुछ डिटेल्स फिल करना होता है जिसमें आपको ये बताना होता है कि ये पैसा मेरा ही है, ताकि कल को कोई अगर क्लेम करे तो आप वो जो बैंक वाले के पास सबूत रहे। तो जब आप उस फॉर्म को फिल कर देंगे उसके बाद जो है विदिन 48 आवर के बाद जो है आपका पैसा रिकवर आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अभी आप किसी को भी फ़ोन पे से या फिर गूगल पे से या फिर पेटीएम से पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो तो सबसे पहले आप यहाँ पे चाहे कॉन्टैक्ट के थ्रू कर रहे हो, चाहे क्यूआर कोड के थ्रू कर रहे हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन स्पेशली कॉन्टैक्ट के थ्रू जब भी आप कर रहे हो तो नाम और मोबाइल नंबर दोनों आप पहले इंश्योर कर लें, तभी आप यहाँ पे भेजें। या फिर यूपीआई आईडी हो तो यूपीआई आईडी को अच्छे से आप चेक कर लें कि उसी व्यक्ति का है या फिर नहीं, तभी आप यहाँ पे पैसे भेजें। नहीं तो अगर आप ऐसे भेज देंगे तो आपको बैंकों के चक्कर काटना होगा और वो पैसा फिर आने में काफ़ी जो दिन होते हैं वो आपको टाइम तक वेट करना पड़ेगा। हालांकि पैसे आ जाते हैं लेकिन इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा जो है मेंटल हरासमेंट होगा। तो कभी भी आप जब भी आप पैसे ट्रांसफ़र करें ऑनलाइन तो इन चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान रखें। प्रॉपर आप नाम या फिर मोबाइल नंबर पूरा चेक करके ही भेजें।